लश्कर ए तैयबा के एक बड़े आतंकवादी अबू कताल की हत्या कल रात 8 बजे पाकिस्तान में मारा गया कताल। 9 जून को रियासी के शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड था अबू कताल। कश्मीर में कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था अबू कताल। 2002-2003 में भारत आया था। आतंकवादी अबू कताल और राजौरी पुंछ रेंज में सक्रिय था। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मुखातिब होते हुए कहा कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका को धमकी दी तो अमेरिका आपको पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा और हम इसके बारे में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। आज प्रसारित होगा प्रधानमंत्री मोदी का सबसे लंबा इंटरव्यू। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन ने लिया है इंटरव्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 3 घंटे की पॉडकास्ट चर्चा है। आज शाम 5:30 बजे प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कल होगी क्रिस्टोफर लक्सन की बैठक। हैदराबाद हाउस में कई समझौतों पर लगेगी मुहर। कल शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए जाएंगे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम होगा। 19 मार्च को 2 दिवसीय मुंबई का दौरा करेंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस से भी मुलाकात होगी। आज दिल्ली में दुनिया की 13 खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे इसमें अध्यक्षता। अमेरिकी डीएनए तुलसीगबाद सीआईएसएफ और MI6 प्रमुख शामिल होने दिल्ली में रायसीना डायलॉग से एक दिन पहले अहम बैठक है। 17 से 19 मार्च तक नई दिल्ली में 10वां रायसीना डायलॉग, भारत का प्रमुख भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। रायसीना डायलॉग शिखर सम्मेलन इस साल का विषय है कालचक्र, लोग, शांति, ग्रह। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर मुख्य अतिथि हैं। आज अमित शाह बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के 57वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। असम के कोकराझार जिले में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। अमित शाह 14 से 16 मार्च तक असम और मिजोरम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में रेखा सरकार यमुना नदी प्रदूषण पर कार्रवाई जारी है। सीएम रेखा गुप्ता और एलजी सक्सेना दिल्ली के प्रमुख नालों का निरीक्षण करेंगे। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा भी यमुना नदी को प्रदूषित करने वाले नालों का आज निरीक्षण करेंगे। सुनहरी पुल, कुशक और बारापुला इलाके में दौरा करेंगे। बिहार में आज कन्हैया कुमार निकालेंगे नौकरी दो, पलायन रोको रैली। सावरकर और होली पर ओवैसी की टिप्पणी पर विवाद। ओवैसी ने कहा सावरकर और गोलवलकर ने छत्रपति संभाजी को गाली दी। ओवैसी ने होली के दौरान मुसलमानों से घर के अंदर रहने या खुद को ढककर रखने के ऐलान पर निशाना साधा। बीजेपी ने ओवैसी की टिप्पणी पर हमला किया, जबकि कांग्रेस ने उनके बयानों का समर्थन किया। होली पर ओवैसी की टिप्पणी पर कांग्रेस ने कहा सावरकर धार्मिक शख्स नहीं थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के 3 साल पूरे हुए। केजरीवाल और सीएम मान आज धार्मिक स्थलों का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 5 खाली सीटों के लिए आज महायुति के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। आवेदन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। महाराष्ट्र में विधान परिषद के 27 मार्च को चुनाव होना है और विपक्षी दलों के पास पर्याप्त वोट कोटा न होने के कारण महायुति दलों के दावेदारों के बीच रेस। उद्योगपति गौतम अडानी बीती रात करीब 10 बजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए उनके सरकारी निवास स्थान सागर बंगले पर पहुंचे। गौतम अडानी रात करीब 12 बजे देवेंद्र फडणवीस से मिलकर सागर बंगले के बाहर निकलते हुए नजर आए। गौतम अडानी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात हुई। गौतम अडानी और फडणवीस, हालांकि इन दोनों के बीच में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, इस बात की जानकारी भी सामने नहीं आ पाई। बिहार में तेज प्रताप को शनिवार को होली के दिन सड़क पर स्कूटर चलाते हुए देखा गया। पलटू चाचा कहां हैं? नीतीश कुमार के घर के बाहर तेज प्रताप के स्कूटर की सवारी। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई। तेज प्रताप यादव ने कुर्ताफाड़ होली खेली। नीतीश कुमार के घर पहुंचे पलटू चाचा के नारे लगाए। पटना में तेज प्रताप ने अपने सरकारी आवास में सिक्योरिटी के लिए तैनात सिपाही से ठुमका लगवाया। ठुमका नहीं लगाने पर सस्पेंड करा देंगे, ये भी धमकी दी। तुमको ठुमका लगाना। और अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना।
ठीक है, बुरा मत मानो, होली है। आज नहीं थुक्का लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। तेज प्रताप यादव की हरकत पर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लालू जी का जंगल राज भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी हरकतें बदली नहीं हैं। शहजाद पूनावाला ने हमला किया। जैसा बाप वैसा बेटा। पहले पिता बिहार को जंगल राज में बदल देते थे, अब बेटा कानून के रक्षकों को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रहा है। शहजाद पूनावाला ने तेज प्रताप पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वो गलती से भी सत्ता में आ गए तो वो कानून व्यवस्थाओं को तोड़ डालेंगे, रक्षकों को नचाएंगे। ये एक ट्रेलर है, इसीलिए उन्हें सत्ता से दूर रखना जरूरी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यह आरजेडी की संस्कृति कानून की धज्जियां उड़ाना ही है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का मजाक उड़ाना है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, संविधान का बार बार अपमान करना और लोगों का मनोबल गिराना आरजेडी में शामिल लोगों की विचारधारा और मूल्य कभी नहीं बदलेंगे। चमोली में बारिश के बाद बर्फबारी का कहर है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और नीति घाटी में जबरदस्त बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई है, जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। शीतलहर की चपेट में ऊंचाई वाले इलाके, भारी बर्फबारी के कारण चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ कई मैदानी इलाकों में बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया। बर्फबारी के कारण तमाम जगहों पर जबरदस्त तापमान में गिरावट। लाहौल स्पीति में लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम गई बर्फ। सीमा सड़क संगठन ने सफाई का काम शुरू किया। लगातार भारी बारिश के कारण श्रीनगर में एक अस्पताल में रिटेनिंग दीवार गिर गई है और हादसे में पार्किंग में खड़ी हुई कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। दिल्ली एनसीआर की हवा और साफ हो गई। जनवरी से मार्च महीने में दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया है 3 साल के निचले स्तर पर। आज दिल्ली का AQI 85 दर्ज किया गया। 5 साल में पहली बार मार्च के महीने में वायु गुणवत्ता इतनी संतोषजनक। IMD ने उत्तरी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि की जताई संभावना। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, पूर्वी यूपी में थंडरस्टॉर्म्स का भी अनुमान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश के बाद बदल गया मौसम का मिजाज। ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोग दिन में ही गाड़ी की लाइटों को जलाकर चलने के लिए मजबूर। कर्नाटक में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर्स में मिलेगा 4% आरक्षण। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने हर तरफ तुष्टीकरण की राजनीति की है। कर्नाटक सरकार के 4% अल्पसंख्यक कोटा की मंजूरी पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का, धर्म के आधार पर विभाजन पैदा कर रही है कर्नाटक की सरकार। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, कम्युनल राजनीति और वोट बैंक की राजनीति को दिया जा रहा है नया आयाम। राहुल गांधी ने इशारों पर सब काम किया जा रहा है। आदिवासियों के चंगुल से अपहृत युवक को छुड़ाने के लिए गई थी पूरी की पूरी टीम। अपहृत युवक की भी जान चली गई है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में जांच के दौरान पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोला। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। गांव में धारा 163 लगा दी गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 2 लोग हिरासत में ले लिए गए। इंदौर में फूलों बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। चंद्रपुर में बस सड़क किनारे खड़े ट्रक के साथ टकरा गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। अमरावती के चांदू रेलवे स्टेशन बैंक में भीषण आग लगी। लाखों की नकदी और दस्तावेज जलकर खाक हुए। मुंगेर ऐसे हत्याकांड को लेकर बिहार में मचा है सियासी घमासान। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, पुलिस को एनकाउंटर करने की पूरी छूट है। तेजस्वी यादव ने ऐसे हत्याकांड को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा, नीतीश सरकार में सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी की हत्या हुई है। हो रही है नीतीश सरकार के सामने सब कुछ। सूरत में पुलिस ने 6 साल की बच्ची का अपहरण करके रेप करने वाले को पकड़ लिया है। 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अहमदाबाद में सड़क पर आतंक मचाने वाले 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया। नवादा में जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी। 4 बदमाशों ने मिलकर दिया वारदात को अंजाम। घर के बाहर बुलाकर युवक को गोली मारी। बिहार के मोतिहारी में आपसी रंजिश में जमकर फायरिंग और चाकूबाजी। मारपीट में 1 की मौत हुई, 3 गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने मुखिया सहित अन्य 12 को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में रंग लगाने के बहाने घुसे चोर ने घर में रखी हुई नकदी उड़ाई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने कुछ देर के बाद चोर को पकड़ लिया। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय
और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से। तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। उनका अब मत उठाना।